देखिए मैं क्या बता रहा था, बतरस लालच लाल की, मतलब बात करने के लालच में कृष्ण लाल से, मतलब नंदलाल से बात कर, वो हमेशा अपनी मुरली में इतना खोए रहते थे कि बात कोई मतलब करना चाहे तो नहीं, और उनसे बात करने के लिए सबसे ज्यादा परेशान कौन रहती थी? राधा। गोपिकाएं या फिर राधा मुख्य है, तो राधा परेशान रहती थी कि कृष्ण से बात कर लूं। कृष्ण जब कहीं बैठते थे, कहीं खाली अकेले थोड़ी देर बैठते थे, मुरली बजाना शुरू कर देते थे। तो उनके बात करने की लालच में मुरली धरी लुकाए, मुरली छुपा ली। लुकाए का मतलब होता है छुपा ली, मुरली धरी लुकाए मतलब मुरली को छुपा के रख लिया। और उसके बाद जब कृष्ण मांगते हैं कि मुरली तो मेरा कहां रखी हो, कहां मुरली बताओ, वो कसम करे, मतलब कसम, सौ मतलब यहां होता है कसम खाए, कसम, कसम से नहीं ली हो, तुम्हारी कसम नहीं ली हो, सौ करे, लेकिन भाववन बहुत लोग भाववन हंसे, आंखों से हंसते बहुत लोग ना, जैसे आदमी सामने से कुछ और बोले, जैसे कोई बोले बैठो बैठो, ऐसे आंखों से इशारा कर देते, तो सौ करे कसम खाए कि नहीं ली हूं, लेकिन भाववन हंसे, अपनी आंखों से हंस रही होती है। मांगत ते नटी जाए, जब कृष्ण जब आंखों से हंसती थी तो कृष्ण जान जाते थे यही रखी चुरा के, तो कृष्ण जब मांगते नट जाए मना कर देती थी। तो ये क्या है, ये संयोग श्रृंगार है ना। बात दो लड़की लड़कियों की बात हो रही है, आपस में बात कर रहे हैं, उसमें उनको मजा आ रहा है, तो ये क्या है, एक दूसरे को परेशान करना संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। आप लोग इसको वात्सल्य रस, मतलब कि राधा मम्मी हो गई, कृष्ण पिता हो गए, बच्चे हो गए हैं, तो नंदलाल की बात करें, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे, पूछत ते नट जाए। अगर आप इसका भाव नहीं समझ पाओगे तो एग्जाम में आएगा गलत कर दोगे। अब ऐसे आ जाएगा, आधे लोग तो आप वात्सल्य लगा के आ जाओगे, जबकि है संयोग श्रृंगार में आता है। श्रृंगार में भी दो हिस्सा है, संयोग और वियोग, और इसमें किसमें जाएगा? संयोग में। और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो है रति, ध्यान रखना, रति ही अस्थाई भाव है, चाहे वियोग हो चाहे संयोग हो, रति मतलब प्रेम ही है ना, बस वियोग का प्रेम है और संयोग का प्रेम है। ओके, अच्छा मैं एक सुना था, उस पे आपको बताना है संयोग में रखेंगे वियोग में, पहले वियोग पढ़ लेते हैं, फिर आपको कंपेयर करना है कि संयोग रखेंगे वियोग। आप हेडिंग करो वियोग श्रृंगार, थोड़ा सा क्वेश्चन दिए, गड़बड़ कर गए आप लोग ढेर सारे लोग नो, सिंपल सा क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता है, ये वाला आ सकता है, पेपर में आया हुआ है, बिहारी का 2 है, खास करना एग्जाम में बिहारी के ही 2 ज्यादा आते हैं, उसको आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप दूसरा हेडिंग करेंगे वियोग श्रृंगार, इसमें पहले लिखिएगा एक लाइन, जब नायक और नायिका, नायक तो समझते हो हीरो, नायिका हीरोइन, जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हो, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हो या अलग हो, जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हो या अलग हो या नाराज हो, अक्सर नाराज में ही ज्यादा ये फ्लो करता है ना, क्योंकि जब नायक नायिका एक दूसरे से नाराज होते हैं तभी याद ज्यादा आती है। आप कितने अच्छे दोस्त हो, मित्र हो, जब तक नाराज ना हो तब तक उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है। अभी मेरी वैल्यू आपको कम लगती होगी, लेकिन जिस दिन मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा ना, आपके दिमाग में दिन रात चलती, सर जी नाराज है, सर जी एक बार से ठीक से बात कर लेना, कोई भी आपके प्रति अगर नाराज हो जाता है तब उसकी वैल्यू वास्तव में समझ में आती है। तो जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हो तब भी याद बहुत आती है। पहले जब हीरो परदेश जाता था कमाने, जिस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करता था, तब चंदा को देख के बात करता था, अच्छा मैं इतने बजे इतने टाइम पे चांद को देखता हूँ, तुम भी देखती हो? हाँ देखते हैं। तो मैं चांद से जो बोलूंगा समझ लो तुम सुन रही हो। तब लोग चांद के माध्यम से या फिर बादल के माध्यम से बात करते थे। अगर आपको याद होगा कालिदास की एक रचना थी मेघदूतम, मेघदूतम में उन्होंने जो कुछ लिखा है ना, वो उस समय के नायक, आज की तरह मोबाइल है नहीं कि बस तुरंत फोन कर लिए, वीडियो कॉल कर लिए, सारा अपना जितना चांद है सब दिख जाता है। लेकिन पहले क्या था कि बादल के माध्यम से बात करते थे। मेघ, मेघ मतलब बादल, दूतम मतलब बादल दूत बन के काम करता था। अगर बादल जा रहा है तो आप उसको संदेश भेज दीजिए, उधर प्रेमिका पढ़ेगी, फिर उधर से कोई बादल आ रहा है तो वो भी संदेश भेज देगी, इधर प्रेमी पढ़ेगा। इस तरह से चलता था मेघदूतम का जो पूरा उसमें उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन बात तो ऐसा नहीं है, तुम फोन पे हो जाता है। तो जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हो या नाराज हो या फिर अलग हो, तब वहां पर लिख लो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। इसका स्थायी भाव डैश रति है, अस्थाई भाव रति, अस्थाई भाव क्या है? रति है।
हो गया। इसके बाद इसमें आपको क्या क्या पता करना, अस्थायी भाव, आश्रयालंबन, विषयालंबन, उद्दीपन, उसके बाद अनुभाव, उसके बाद संचारी भाव। पांच चीजें हर अलंकार में पता करना है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि हर अलंकार में आश्रयालंबन विषयालंबन हो, जरूरी नहीं कि हर अलंकार में नायक और नायिका दोनों हो, क्योंकि आगे बहुत सारे अलंकार क्या जाता है, हर रस में जरूरी नहीं है कि दोनों आश्रयालंबन विषयालंबन। हो सकता है जब करुण रस पढ़ोगे तो उसमें हो सकता है कोई एक ही अपनी बातें बोल रहा हो ना। जैसे मैंने आपको एक गाना भेजा था, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, मुझको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। मैंने पूछा कौन सा रस है, कितने लोगों ने कहा वियोग श्रृंगार, किसी ने कहा संयोग श्रृंगार। देखो उसमें वो कह रहा है कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, मुझको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। उस जमाने को याद करके उसके अंदर तकलीफ हो रही या फिर अपने को महसूस कर रहा है। वो किसी के वियोग में नहीं बोल रहा है, वियोग में बोल रहा है नहीं, संयोग में है ही नहीं, तो अपने दुख को बता रहा है। जब आप कभी कोई बीती हुई बात आज बताने का प्रयास करते हो तो उस बात को आप बताना चाहते हो, उससे आपको तकलीफ हो रही, कितना अच्छा समय था, काश वो समय फिर से मिल जाए। जैसे आप जब आप अपनी स्कूल डेज याद करते हो कक्षा 4-5 का, तो अंदर थोड़ा सा दुख होता है, काश वो दिन फिर से आ जाए। जैसे आप अभी जिस एज में हो, ये सबसे बेस्ट उम्र है पढ़ने, मतलब जिस एज में हो, जब कभी आप इसको छोड़ के किसी और क्षेत्र में चले जाओगे ना, तब ये दिन आपको बहुत याद आएंगे, बहुत दुख होगा। तो जो दुख है ना, श्रृंगार नहीं, वियोग श्रृंगार संयोग श्रृंगार नहीं है, वो दुख है, करुणा में आ जाएगा। तो उसमें वही आप लोगों ने बताया नहीं। यहाँ अपलोड करें तो यहाँ पर आपको आश्रयालंबन विषयालंबन मिले, क्योंकि यहाँ नायक नायिका दोनों है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे आश्रयालंबन। आश्रयालंबन यही पहचानना, आश्रयालंबन, विषयालंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, ये जो कुछ भी है, अगर आप इनको पहचानना सीख गए तो समझ लो आपको रस आ गया है, फिर कोई भी होगा आप कर ही लोगे। तो क्या लिखोगे इसमें, आश्रयालंबन कर लिखो, जिसके मन में वियोग का भाव जगा है। इसमें आश्रयालंबन, जिसके मन में वियोग का भाव जगा है। हो गया। विषयालंबन, जिसके प्रति वियोग का भाव जगा है, जिसके मन में वियोग का भाव जगा है आश्रयालंबन, जिसके प्रति वियोग का भाव जगा है विषयालंबन। हो गया। उद्दीपन लिखे, उद्दीपन तो वे परिस्थितियां जिनके कारण वियोग का भाव जगा है। जैसे परिस्थितियों के नाम लिखो, जैसे एकांत, कभी कभी इंसान एकांत में बैठता है तब उसे कुछ सोच सोच के दुख होता है, काश कोई होता साथ, एकांत हो गया। दूसरा वर्षा, बारिश का मौसम देखकर भी होता है, किसी के साथ थे कभी बारिश में, तो वर्षा को भी देखकर कभी कभी दुख होता है। इसके अलावा एकांत हो गया, वर्षा हो गया। दर्द भरे गाने, सबसे खतरनाक यही होता है, दर्द भरे गाने। आप जब कभी भी सुनो दर्द भरे गाने, कभी 4 क्षण दर्द भरे गाने सुन लो तो अंदर से रोने का मन करने लगता है, काश, जबकि आपका कभी दिल नहीं टूटा है, तब भी आपको लगता है मेरा दिल 20 बार टूटा है ना। दर्द भरे गाने, जैसे ये कौन, अरिजीत सिंह है, सुन रहा है तू ना, ऐसे सुन रहा है तू, रो रहा हूं मैं, रो रही हूं मैं, एक गाना ये। जैसे और भी कोई दर्द भरा गाना याद है आपको, हमारी अधूरी कहानी, पुराने में बताओ। हाँ पुराने में बताए, जो दर्द भरे हो, तेरी याद सताते, मुझे नींद नहीं आती, क्या बात है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और एक तो ये था, तेरी याद 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 बस याद रह जाती है, ये बहुत जबरदस्त गाना था। याद में देखो बना है हंसी ताजमहल, इसी में था ना। तो ये सब दर्द भरे गाने। चलिए थोड़ा सा नोट करिए आगे। तो वो परिस्थिति आप देखो, मतलब दर्द भरे गाने
खासकर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी की वजह से ज्यादा दर्द महसूस होता है। अगर ये गाने ना बजे ज्यादा, मतलब संगीत, दर्द वाले गाने कामा करके संगीत के रूप में लिखो, संगीत, क्योंकि बहुत समय पहले संगीत हुआ था, दर्द वाले गाने नहीं हुआ करते थे। संगीत सुन के भी किसी न किसी की याद आने लगती है ना, इसी में है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला लिखेंगे आप, उद्दीपन के बाद क्या था, अनुभव। अनुभव क्या बनेगा उसको लिखना। अनुभव, अनुभव क्या होगा, आपके शारीरिक चेष्टाएं, आपके बॉडी में क्या, अगर इसकी वजह से आपके बॉडी में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो सबसे पहला लिखे अनुभव में आंसू आना। 10 गाने अभी मैं सुना दूं रोने वाले, तो आंसू निकल आएंगे आपके, आंसू आना। जैसे ना, जैसे कोई भगवान से बहुत प्रेम करता है, भगवान मिल नहीं रहे हैं, क्या बोलेगा, अखिया हर दर्शन, हरि दर्शन को प्यासी, एक बार प्रभु दर्शन दे दीजिए। रोता, सुदामा रोते थे, मतलब जो पक्के भक्त होते थे रोते थे, भगवान को आना पड़ता था। तो पहला होता है इसमें कि आंसू आ जाता है, जब आप किसी के वियोग में होता है, रो देता है इंसान। वास्तव में अगर प्रेम सच्चा हो तो आंसू बहुत निकलेंगे। दूसरा, इसी में कौन लिखना, आह भरना। आह आह, कैसे कोई गाना है ना, आहें भरती हूं मैं, रात दिन तुझको याद करती हूं। सही, आहें भरती हूं, तो वो वियोग श्रृंगार में लड़की जो है, देखो आज के गानों से अटैच करोगे तो पुराने भाव भंगिमाएं आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि आप पुराने दोहे, ऐसे बच्चे ना तो आपको दोहा याद है ना तो आप याद कर पाओगे, लेकिन नए गानों से रिलेट करके अगर उनको समझ लोगे, पुराने दोहों को आप आराम से एग्जैक्ट क्लियर कर पाओगे। इसीलिए नए गानों की बहुत जरूरत है, क्योंकि इन्हीं को सुन के बड़े हुए हो आप। ठीक है, तो अब कुछ हम उदाहरण नोट करेंगे और आपको उसमें तीनों, ये पांचों छांटना है। 5 लिखवाए ना, 4। अच्छा, संचारी भाव क्या होगा, सॉरी उस संचारी भाव लिखो, पांचों संचारी भाव। संचारी भाव नोट कर लो करके। विषाद, विषाद में दुख होता है, जब आप किसी के वियोग में हो दुख होता है। कामा, चिंता भी होती है, चिंता भी होती है ना, अगर किसी के वियोग में हो तब चिंता भी होती है। कैसा है, नाराजगी भी होती है, विषाद, चिंता, दुख, नाराजगी, ये सब आते हैं किसमें, संचारी भाव में। संचारी भाव में एक और शायद स्मृति लिखवा दी, याद आती है, स्मृति लिख लो, स्मृति, याद करना, उस क्षण को याद करके दुख होता है। ठीक है, ये आता है वियोग श्रृंगार में। ओके, अब देखो ये थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं आपको, और भी किसी एग्जाम में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में केवल इसका स्थायी भाव पूछा जाएगा, या फिर उदाहरण देके पूछ लेगा, बताओ कौन सा रस है। ठीक है, उदाहरण लिखे, वियोग श्रृंगार का उदाहरण लिखे, ऊधो ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी। हो गया, कगरी, कगरी, नाचत गही गही बाही। कितना वियोग है, कौन कह रहा है, कृष्ण एक दिन ऊँटों से बोलते हैं। अगर आप कविता का थोड़ा सा भी इसको समझोगे ना तो आराम से बता लोगे कौन सा रस है। ऊँटों से कृष्ण कहते हैं कि हे ऊँटों, मोहि ब्रज विसरत नहीं, मुझे ब्रज विसर नहीं रहा है, मैं भूल नहीं पा रहा हूं। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता कौन है जानते हो, यमुना को हंस सुता कहते हैं। हंस सुता, सूर्य पुत्री, सुता में पुत्री, हंस सूर्य का भी पर्यायवाची में आता है। तो हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना किनारे कृष्ण खेला करते थे ना, तो सुंदर कगरी में किनारा, हंस सुता की सुंदर कगरी। आगे क्या है, और द्रुमन की छाही, और वो जो द्रुम मीन्स पेड़ होता है, आपको सब बताया जाता है पर्यायवाची, जो द्रुमन की छाही है, और वे सुरभि वो वक्ष दोहिनी। वे सुरभि में यहाँ गाय की बात कर रहा है, नहीं, यहाँ गाय की भी पर्यायवाची होती है सुरभि। ठीक है, उनके दोहनी, उनके दूध को वो याद कर रहे हैं, और जो
अपने दोस्तों के साथ कोलाहल करते थे, वहां मतलब हल्ला मचाते थे। कभी कभी आप भी हल्ला मचाते होंगे जब तेरही से पूरी खाते लौटते थे हल्ला मचाते हो जाते। तो जब 4-5 यार मिलते तो हल्ला मचाते और नाचत गही गही बाही, गही गही बाही मतलब हाथ से हाथ मिला के एकदम पकड़ पकड़ के खूब डांस करते थे। जो वो सब याद आ रहा है मुझे, जब कृष्ण ने जो कुछ भी बिताया है। जरूरी नहीं एक प्रेमी प्रेमिका हो, जरूरी कृष्ण अपने दोस्तों को भी याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाता है किसमें, वियोग, वियोग हो रहा है, उनको याद आ रहा है वो सब, तो किसमें जाएगा, वियोग श्रृंगार में। ठीक है, एक और नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा भाव समझेंगे ना आप पेपर में कर लेंगे। ठीक है, अगला लिखिए, उद्धव उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक तो था जो श्याम के साथ चला गया, कृष्ण के साथ चला गया, जो एक हुतो सो गयो श्याम संग, जब से श्याम सिधारे। देखो, गोपियां दिन रात रो रही हैं, किसकी याद में, कृष्ण की। कृष्ण वहां से देख रहे हैं, सारी गोपियां खूब रो रही हैं। तो कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, जाओ यार समझाओ, हम नहीं आ पाएंगे, बाल बच्चे वाले हो गए हैं, हम नहीं आएंगे उनके लिए, अब शादी वादी करके कहीं और जाओ, मेरी चक्कर में पड़ी है सब, जब उनको समझा के आए। तो उद्धव आए, समझाए, किसके चक्कर में पड़ी, वहां वो 4-4 शादी करके बैठे हो, तुम भी उन्हीं चक्कर में परेशान हो। उनको समझाए कि अब उनको भूल जाओ। तो यहाँ गोपियां कहती कि उद्धव मन 10-20 नहीं है, मेरे पास एक ही मन है, और एक है वो कृष्ण के साथ चला गया है। अब आप कितना भी कुछ मुझे कह दो, वो भूलेंगे नहीं, मैं उन्हीं की याद में तड़पूंगी, उन्हीं की याद में आहें भरती हूँ। ठीक है, रात दिन मैं उनको याद करती हूँ ऐसे ही गाना है ना। तो समझ लो वो कृष्ण के लिए ये बात बोला गया था। और एक और होगा, अगर आप सुने होंगे, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तूने देखी क्या सीता मृग नैनी। राम रो रहे थे जब, तो खग मृग सबसे पूछ रहे हैं, क्या सीता मृग नैनी, मृग के समान जिसकी आंख है, उनको देखे हो। लक्ष्मण से पूछते, लक्ष्मण बताते, लक्ष्मण कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि लक्ष्मण ने कभी सीता का चेहरा देखा ही नहीं। लक्ष्मण ने एक ही बात, जब राम वो गहने दिखा दिखा के पूछ रहे थे कि देखो ये सीता के कान के हैं, सीता के नाक के हैं, उनके गले के हैं, तो लक्ष्मण ने कहा भैया मुझे नहीं पता है उनके हैं कि नहीं है। तो उनको आश्चर्य हो, क्यों तुमको नहीं पता। बोले कि मैं आज तक केवल माँ के केवल चरण ही देखे हूँ, उनका चेहरा आज तक नहीं देखा। अगर मान लो कभी सीता को उनको खोजना पड़े, कैसे खोजे मतलब यहाँ कभी ये भाव, जैसे आजकल का जो ये देवर और भावजाई का जो रिश्ता बड़ा, जब से भोजपुरी गाने हैं बहुत बर्बाद कर दिए, बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिए। तो उसमें रामचरितमानस सबसे बेस्ट है, ये बताता है कि देवर और भावजाई का जो रिश्ता है माँ बेटे जैसा होता है। तो वही बोले कि हम एक उनका केवल पैर ही आज तक देखे, तो मुझे नहीं पता वो कान में क्या पहनती थी, नाक में क्या पहनती थी। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तीसरा, हे खगमृग ए मधुकर सैनी, हे खगमृग हे मधुकर सैनी, हे खगमृग, खग मीन्स पक्षी, मृग मीन्स मृग। हे खगमृग, अच्छा शाखा मृग किसे बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं शाखा मृग। ठीक है, शाखा देखो, जैसे मृग जमीन पर चलता है चलता है, वैसे शाखाओं पे कौन चलता है चलता है, बंदर। शेर कौन सा उसमें चलता है, शाखा मृग। तो हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तूने देखी क्या सीता मृग नैनी। हो गया, तुमने देखी सीता मृग नैनी, हो गया। एक और लिख लो, तीसरा, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। एक गाना था,
अखियों के झरोखे से जो देखा तुझे सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। क्या है? संयोग के वियोग। हाँ, कन्फर्म नहीं हो पा रहा। सत्यम बताओ भाई। वियोग, तुम दूर हो ना, दूर है ना, नजदीक में क्या दिक्कत है? वो तकलीफ, गाना सुनो तो ऐसे पता चलता है तकलीफ में गा रही हो ना, तो वियोग में आ जाएगा। ये अभी बस इतना ही लिखो, इतने से पता चल जाएगा वियोग में है। ठीक है, आपको वहां अर्थ लिखने को नहीं आएगा, आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा क्या पूछा जा रहा है। ओके, अब कोई गाना बताओ। एक गाना है, बताओ आप। संयोग से जा रहे, वियोग से जा रहे। भीगती आंखों से रुखसत ना करो, इस तरह हमसे तुम मोहब्बत ना करो। रुखसत कर रहा है, दूर कर रहा है, वियोग होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप संयोग के चक्कर पड़ जाते हो, वियोग हो रहा है। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा वियोग श्रृंगार जो आज के गाने बन रहे हैं, दरअसल वियोग श्रृंगार में जो गाने बनने चाहिए बहुत तकलीफ में होनी चाहिए, लेकिन आज जो फिल्मी गाने बन रहे हैं वो वियोग के तो होते हैं, लेकिन बड़े खुल के गाए जाते हैं। जैसे कि अरे बाबा तुमसे मिलने का दिल करता है, मिलने का दिल कर रहा है, दुख में नहीं गा रहा। आप गाना सुनो आपको कहीं दुख नहीं लगता ना, बस गाना अच्छा लगता है, लेकिन दुख नहीं है। वास्तविकता तो ये वियोग में मिल नहीं रहा, कभी तो पूछ रहा है ना। ठीक है, अब ये दो हमने आपको वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार पढ़ा, सुना दिया, बता दिया। अब मैंने एक वीडियो में सुना था, आप लोग भी सुने होंगे। आपको बताना है उसको किस में रखा जाए, वियोग में रखें कि संयोग में रखें। ठीक है, एक आप अक्सर सुनते हो, आजकल चल रहा है खूब मोए मोए वाला, उसी पे था, सुने होंगे। तो ये मोए मोए का मतलब क्या होता है? मुझे दुख है, कोई बुरा सपना, उसे बोलते हैं मोए मोए। ठीक है, तो उसी पे एक सुना था, आप लोग सुने होंगे, मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। जरा बताएं किस में रखेंगे, वियोग में रखेंगे, श्रृंगार में रखेंगे, संयोग में रखेंगे? पढ़ो, सुने हो शायद। फेसबुक सा है फेस तेरा, एक दो लोग सुने हैं। चलो सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ। फेसबुक सा है फेस तेरा, गूगल जैसी आंखें। फेसबुक सा है फेस तेरा, गूगल जैसी आंखें, इंटर करके सर्च करूं तो बस मुझको ही ताके। सहयोग है। अच्छा थोड़ा और सुन लो। यूट्यूब जैसे गाल तेरे, स्नैपचैट जैसे होठ। हो गया? और क्या है? बल खाकर जब चलती हो तो लगे जिया पे चोट। और क्या है? इंस्टाग्राम पे डीपी देख के हम तो ऐसा खोए, तुम तो हो गई पास, अपना हो गया मोए मोए। आप बताइए इसे कहाँ रखेंगे? रस कौन सा मिल रहा है? अच्छा, रस कौन सा मिल रहा है? हास्य मिल रहा है। इसको रखेंगे हास्य रस में, लेकिन अगर हास्य रस ऑप्शन में नहीं होगा तो ये संयोग में जाएगा, क्योंकि जब किसी लड़की या लड़के के रूप का बखान कोई कंपेयर करके किया जाता है तो जाता है किसमें? संयोग श्रृंगार में। ओके, वास्तविकता तो ये है कि आपको कविता सुनने के बाद आपके अंदर जो भाव जगे वही रस होता है। तो आपके अंदर हंसी का भाव जग रहा है, तो वास्तविकता ये है कि ये हास्य रस में ही जाएगा। लेकिन अगर हास्य रस ऑप्शन में नहीं होगा तब जाएगा किसमें? संयोग श्रृंगार। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट हो जाएगा बहुत। हाँ, अब इतना बता दिए तो एक एक गाना बता दीजिए वियोग श्रृंगार का, लड़कों में एक गाना लड़कियों में। वियोग श्रृंगार का शुक्रिया शुक्रिया, ये दर्द जो तुमने दी लड़कियों की तरफ से सही है। लड़के बताएं। हाँ बताएं बताएं बताएं। चाहा है तुमको चाहेंगे हम, वेरी गुड, सही है सही है सही है। दर्द भरा गाना है भाई, इतना उसको गाना ध्यान देखो आंसू निकल आएंगे। सही बात, मन पिक्चर का गाना है, आप लोग देखे हो, सुने हो। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं। एक और बता दो, एक और बता। टाइम 10 सेकंड, नहीं तो हार जाओगे। मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ टाइम से, ये हो चुका है, फिर से टाइम दे रहा हूँ, टाइम शुरू है। करके बिछड़े हम आज कहाँ आके मिले, मिल गए ना।
मिल गए, सहयोग हो गया। नहीं, टाइम खत्म। हाँ चलिए लड़की बताए, टाइम शुरू है आपका। ये गलियां ये चौबारा नहीं नहीं, ये इसमें गड़बड़ हो गया। ये दुख है, वियोग श्रृंगार नहीं, करुण रस है। लड़की जब विदाई होती है उस समय गाना गाया जाता है, अंदर से विदाई के जितने गाने हैं सब करुण रस में चले जाएंगे। ठीक है, सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया याद रखना, ये सब समझाया जाता है। ये सब बहुत बहुत दुख में है ना? विदाई के जितने गाने सब करुण रस में आते हैं, ध्यान रखिए इसको। चलिए गड़बड़ हो गया, हार गए आप लोग, लड़के जीत गए। वैसे आप जो बताए तो उसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये जो अभी आप बताए थे। चलिए कोई बात नहीं, पेपर में तो आएगा नहीं, आगे बढ़ते हैं लोग। तो जैसे एक आप बताए तो लड़की बहुत याद आती है, तो वो एकदम ज्यादा सही है। एक और बताए थे, लोग बरसों जुदा होकर जीते हैं पर अपना तो ये हाल है, ऐसे गाना है ना, तो वो भी इसी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए, वियोग श्रृंगार हो गया। अगला हेडिंग करें करुण रस। करुण रस, अच्छा एक और बताएं, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, इसमें जाएगा। लड़की का गुणों का बखान किया जा रहा है, सिंपल संयोग हो जाएगा, और साथ में तभी कह रहा है। ठीक है, करुण रस में लिखना यदि, देखो बहुत रेयर सा अंतर है, कंफ्यूज हो जाओगे तो समझ में आएगा नहीं। करुण रस और वियोग रस में अंतर क्या है? करुण वियोग रस में प्रेमी प्रेमिका से या प्रेमिका प्रेमी से दूर है, उसके मिलने की उम्मीद है। करुण रस में प्रेमी प्रेमिका से दूर भी हो जाएगी लेकिन मिलने की उम्मीद नहीं होगी, तो वो करुण रस में जाएगा। मान लो प्रेमिका की शादी हो गई तो वहां भी अब तो जानता नहीं आएगी, तब क्यों वियोग करेगा वो, अब दुख दिखाएगा ना। एक लाइन और लिखना, इसमें लिखना करुण रस, जब नायक नायिका से, यदि या फिर जब नायक नायिका से एक अलग हो, एक दूसरे से अलग हो, हो गया, और मिलने की उम्मीद नहीं है। क्वेश्चन लिखना शादी हो गई, हाँ भाई शादी हो जाएगी तभी मिलने की उम्मीद नहीं, वो तो अलग मैटर है, शादी के बाद भी आ जाते हैं वापस। अभी कल ये आपके राम प्रकाश सर बता रहे थे, एक लड़की की मतलब कि वहां कहीं हॉस्टल में लड़का रहता था, लड़की रहती थी, दोनों को प्रेम था लेकिन घर वाले जबरदस्ती शादी कहीं और करवा दिए। एक साल वहां रही, फिर बोली मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगी, वापस आई, फिर इसके साथ एक साल रही, इसके साथ रही, फिर बोली नहीं तुम्हारे साथ भी नहीं रह पाऊंगी, फिर ये लेकर उसको उसके घर छोड़ के चला आया। आज का जमाना कुछ और हो गया है, लेकिन वास्तव ये है कि जब एकदम मिलने की उम्मीद ना हो, मतलब शादी हो गई हो गया, तो वहां करुण रस होता है, तो वहां करुण रस होता है। जैसे आप गाना सुने होंगे, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में था नहीं उनको मिला नहीं ना, तो वहां पर वो लड़की की शादी, अगर आप मूवी देखे होंगे, नसीब मूवी है गोविंदा की, उसमें लड़की की शादी हो जाती है, तो वियोग नहीं तो अपना दुख बता रहा था, वहां रो रहा था, अगर आप देखोगे रो भी रहा था। ठीक है, तो क्या लिखे आप, शादी हो गई ना। इसके अलावा क्या लिखा, करुण रस होता है ना। इसके अलावा थोड़ा और लिख लीजिएगा, इसके अलावा गरीबी, आज की जो चीजें नोट कर लीजिए, जॉब न मिलना दुख होता है ना, गरीबी भी, बहुत गरीब होता है इंसान दुखी रहता है, उसमें भी गरीबी को रिलेटेड करके कोई गीत लिखा है, वहां कोई वियोग नहीं है, वहां दुख है ना। आज के हिसाब से जॉब नहीं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है अंदर, जॉब हो गया। इसके अलावा कमर लिखना, शरीर का कोई अंग ना हो, जो अपाहिज है उनका दुख वही समझ सकते हैं। अभी जैसे आपके सारे अंग मौजूद हैं, कभी भविष्य में भगवान न करे ऐसा हो कि कोई अंग हट गया, क्या तकलीफ होगा। एक महीने के लिए किसी का पैर टूट जाए, घर पे बैठ जाए, समझ में आ जाता है पूरा कितनी तकलीफ होती है। तो
तकलीफ होती है। हो गया? आदि आदि आज जगहों पर भी करुण रस होता है। आदि के लिए इसलिए कुछ ज्यादा से आदि के लिए भी करुण रस होता है। हो गया? और भी जैसे कोई मर गया तब भी करुण रस आता है। ठीक है, अस्थायी भाव क्या होगा इसका? अस्थायी भाव इसका शोक होता है। याद रखना, अस्थायी भाव ही पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, संचारी भाव कम पूछे जाते हैं, आलंबन उद्दीपन कम पूछे जाते हैं, अस्थायी भाव ज्यादा पूछा जाता है। इसका अस्थायी भाव शोक ना, अनुभव में यही होता है ना कि आप जब उस घटना से आप गुजर रहे हो तो आपके बॉडी में क्या क्या चेष्टाएं होंगी, आप क्या क्या करोगे। जब आप दुख में होते हो तो लिखना रोना, करुण रस में रोना, चीखना, चिल्लाना, रोना, चीखना, चिल्लाना, छाती पीटना। देखते हो तो कभी कभी जब कहीं मौत का सीन देखो तो छाती पीट पीट के लोग रोते हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। वास्तव में वो करुण रस है। वहां अगर आप थोड़ी देर खड़े हो जाए तो आपको भी रोने का मन करने लगेगा, आंसू निकल आएंगे। और अगर कोई दिल का बहुत कमजोर है, अगर ऐसी जगह खड़ा हो जाए तो दिल बहुत तेज चलने लगता है, बहुत तेज, और हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ज्यादा कमजोर है तो हार्ट अटैक आ सकता है। देखो, जिस समय बहुत गहरी कोई दुख की बात सुनते हो आप, उस समय क्या होता है कि एक तरह से जैसे अंदर करंट सा लग जाता है। और ये करंट आपका जो हृदय है ना, हृदय में आपके पास एक पेसमेकर लगाते हैं बाहर से, हृदय को करंट उत्पन्न करे ताकि वो जो धड़क रहा है, लप डप की आवाज कर रहा है, बराबर करता रहे। तो उसमें खुद करंट जनरेट करने के लिए छोटा सा वाल्व है, वहां से होता रहता है, इसी की वजह से वो पंपिंग करता रहता है। लेकिन जब वो कमजोर होने लगता है तो हम एक बाहर से पेसमेकर, मतलब कि सेल बोलते हैं, सेल को यहीं चीरा लगाते हैं यहीं पर, और यहीं अंदर जो ये हड्डी दिख रही है ना, इस हड्डी के नीचे उस सेल को डाल देंगे और यहीं से तार ले जाएंगे, ऐसे लाके उस दिल के पास उस तार को रख देंगे। उस तार में हल्का सा करंट रहेगा, वो करंट उस जगह पे जहां करंट जनरेट होता है दिल में, उस पर पहुंचाता रहेगा। इससे क्या होगा, दिल धड़कता रहेगा, बराबर धड़कता रहेगा। जब कभी वहां करंट नहीं जनरेट हो पाएगा तो इस सेल से वो करंट ले लेगा। तो इससे ज्यादा सेल से करंट वो लेता नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ने पे लेता है। यही वजह है कि एक बार जो पेसमेकर लगता है 8 साल 10 साल तक चल जाता है, यही लगा रहता है, खराब नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब कभी अगर आपको याद हो, कभी आपको कोई थप्पड़ मारा होगा खींच के यहाँ पर, ऐसे अंदर कुछ चमक रहा हो ना, झंझनाहट सी आ जाती है। तो मतलब करंट सब इंसान के अंदर, सबके अंदर करंट, जैसे आप टारपीडो मछली सुनते हो उसके अंदर करंट भरती है, पड़े होंगे बचपन में, इंसान में भी करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स जहां है करंट है। लेकिन जब कोई घटना ऐसे सुनते हो कि जिससे ना एकदम से अंदर से करंट सा उत्पन्न हो जाए, वो करंट और आपके दिल के पास जो करंट है, दोनों में कभी कभी टक्कर हो जाती है और ऐसे में ये रुक जाता है। और जब ये रुक जाता है तो क्या होता है, अटैक आ जाता है, इंसान मर जाता है। कभी जो बहुत दुख की बात सुनता है इंसान, तब भी अटैक आ जाता है, बहुत खराब होता है। इसलिए जो जैसे कोई इंसान है, किसी को बहुत प्रेम करता है, अगर उसकी मौत हो गई, डायरेक्ट उसको उसकी मौत की खबर ना दे। अगर डायरेक्ट दे देंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो एक आदमी मरा है, वो भी मर जाएगा। आराम से धीरे धीरे सिचुएशन बनाकर देंगे, ज्यादा सही, नहीं तो इंसान मर जाएगा, सच में मर जाएगा। खासकर बच्चों का अपने माँ बाप के प्रति बहुत लगाव होता है। अगर जवानी में माँ बाप चले जाते हैं ना, बच्चा बर्दाश्त ही नहीं करता अगर प्रेम होगा तो। जब बुढ़े होके मरते हैं तो बच्चा दिन रात सेवा करता रहता है, फिर वो खुद ही मनाने लगता है कि भगवान उठा ले ना। अरे मैं तुमकी बात बता रहा हूँ, फंस रहे हो। आप देखते हो जब माँ बाप की सेवा एक ही खाट पे पड़ गए, अगर एक महीने तक अगर हमको सेवा करनी होती है तो हम लोग खुद ही कहते भगवान अब इनको उठा लीजिए, तब दुख नहीं होता। लेकिन वही माँ बाप अगर जवानी में मर जाए तब बहुत तकलीफ हो, बर्दाश्त नहीं होता है, तब वहां अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताइए आपको, अनुभव हो गया? सच्चाई भाव इसका नोट कर लीजिए। विषाद, त्रास, विषाद होगा, त्रास होगा, चिंता होगी, दीनता होगी, चिंता, दीनता, विषाद, त्रास, चिंता, दीनता ना, दीनता होगी। दीनता देखते हो,
दीनता बताता हूँ। दीनता इंसान, दीनता ना, दुख में दीनता इतना गिरा हुआ चीज है, इतना गिरा हुआ चीज है, इंसान को इंसान नहीं रहने देगा। दीनता मतलब जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, आपके सामने कोई भिखारी बैठा हुआ है, 2 दिन से वो खाया नहीं है, आपसे मांगा सर जी कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, भाग यहाँ से भाग, आप गाली दे रहे हो तब भी वहीं रुका है, क्योंकि वो इतना तकलीफ में वो जा नहीं सकता बिना खाए, क्योंकि मर जाएगा। ठीक है, वो होती है दीनता। दीनता सबसे ज्यादा देखी जाती है कुत्तों में। आप खा रहे हो, वहीं बैठा है, कितना गाली दो, कितना मारो, लौट के आएगा वहीं बैठा है, क्योंकि वो कई दिन से भूखा है। नहीं, खाना कहाँ कुत्तों को देता है, जो उनको आप पालते हो उन्हीं को खिला लेते हो, बाकी कुत्तों को छोड़ देते हो, वो घूम टहल के खाए, हो सकता है घूमने टहलने में ना मिले। दीनता ना, जब इंसान को इतना जलील किया जाए फिर भी उसके अंदर बोलने की हिम्मत ना हो, इससे दीनता कहते हैं। और अगर किसी के अंदर दीनता है ना, बहुत मतलब एकदम गिर गया है, बहुत खराब चीज होती है। कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप को इतना दीन बना देते हैं, इतना जलील कर देते हैं कि वो समाज में सर उठा के जी नहीं पाता। मान लो कोई माँ बाप है, एकदम सर उठा के जी रहे हैं, हर बात एकदम खुल के बोलते हैं, जहां भी बोलते हैं एकदम अच्छा बोलते हैं, सबको समझाते हैं, उन्हीं का बच्चा दुनिया के सारे गंदे गंदे काम कर रहे हैं, लोग आके जब सुनाते हैं, धीरे धीरे उसका सर समाज में झुक जाएगा, फिर वो बोलेगा नहीं, फिर कोई आएगा उन्हीं को सुना के चला जाएगा, तब भी नहीं बोलेंगे। दूसरे को तो बड़ा ज्ञान दे देते, क्या हुआ तुम्हारा बच्चा खुद ही कर रहा है, अब बोलो, तो वहां वो सुनेगा। ये होती है, बहुत खराब चीज होती है। ऐसी सिचुएशन माँ बाप के लिए तो कम से कम नहीं आना चाहिए। बहुत करते हैं माँ बाप हम बच्चों के लिए, बहुत करते हैं। आप इतना बन ठन के रहते हो, इतना बन ठन के वो लोग कभी रहने का सोचते भी नहीं होंगे। आप एक बार फीस मांगोगे घर से, क्यों देना है, वो व्यवस्था करके देंगे कहीं कहीं से, उसके लिए चाहे वो एक दिन ना भी खाएंगे तो भी चलेगा। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, लगभग 1% माँ बाप ऐसे होंगे जो बच्चों का केयर अच्छे से नहीं करते होंगे, लेकिन लगभग सब ऐसे हैं बच्चों का केयर अपने जीवन तक करते ही रहते हैं। एक बार वो खुद भी नहीं खाएंगे तब भी वो आपको जरूर खिलाएंगे। मैं दरवाजा बंद करना भूल जाऊं, बिस्तर पे लेट जाऊं और मुझे याद नहीं कि अच्छा दरवाजा नहीं बंद किया, मैं अपने बिस्तर से अपनी अम्मी को आवाज दूंगा, वो बिस्तर से निकलेंगे, जाएंगे, दरवाजा बंद करके आएंगे, मुझे प्यास लगी पानी मंगवाऊंगा, वो जाएंगे पानी लेकर आएंगे। ये करते हैं माँ बाप। अभी आपसे कोई बोल दे, अच्छा उतना नहीं उठ के ले पा रहे हो तो माँ बाप की कंपेयर नहीं की जा सकती, सच में भगवान जैसे ही होते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, उदाहरण लिखे कुछ। उदाहरण लिखिएगा, पहले लिखिए फिर समझा रहा हूं। किस पर विफल गर्व ये जागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, करोड़ पढ़ रहे हैं ना। किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, वियोग नहीं है, ध्यान रखेंगे, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। सुनिए, ये कहानी है गौतम बुद्ध की पत्नी की। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा। वो कह रही है, पूरी कविता ऐसे है कि सिद्ध हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा आघात। एक बार मुझसे बोल देते मुझे जाना है, आपको याद होगा चुपके से गए ना। जब वो पैदा हुए तो उनके ऋषियों ने कहा कि आपका बेटा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा पुजारी बनेगा। तो वो राजा थे, उनके बाप राजा थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे, सम्राट बनना पड़ेगा। पूरा महल में ऐसी व्यवस्था कर दिए कि कोई वहां पर गरीब नहीं, कोई दुखियारी नहीं, कोई बुढ़ा नहीं। तो ये गौतम बुद्ध का बचपन से परवरिश ऐसे ही हुआ था। बाद में उन्हें पता चला कि ये तो मोह माया है, तब वो चुपके से एक दिन निकल जाते हैं। तो वही यशोधरा कहती है कि
सिद्धि हेतु, सिद्धि कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात है। पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा आघात। और क्या था, किस पर विफल गर्व ये जागा ना, ऐसे है। अब ये गर्व किस पर करूं मैं, किसके लिए करूं मैं? और क्या था, जिसने अपनाया था त्याग, जिसने अपनाया उसी ने त्याग दिया, मैं किस पर गर्व करूं? तो ये उनको दुख था। ठीक है, अगर आप मूवी देखे होंगे बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी में जब बाजीराव ने मस्तानी से शादी किया था, तब उसके बाद वो जो थी उसकी पहली पत्नी काशी ने कहा कि तुम कुछ और करके आते, तुम मर गए होते तब भी इतना दुख नहीं होता, तुमने तो मेरा गर्व ही छीन लिया। अब ये वचन सुने होंगे उनके ना, क्योंकि वो उनकी जगह किसी और को दे दिया, तो वो दुख हुआ उनको, वैसे ही दुख इनको हुआ। ठीक है, यहां पर आएगा करुणस। एक और लिख लीजिएगा, ये सबसे बड़ा मशहूर है, खूब पेपर में आता है। शोक विकल सब रोए रानी, शोक विकल सब रोए रानी, रोए रानी हो गया। रूप सीलू बल तेज बखानी, रूप सीलू बल तेज बखानी हो गया। करही सॉरी करही नहीं, गिरही होगा। गिरही भूमि तल बारंबार। हालांकि ये कविता बहुत बड़ी है, इतने से समझ में आ रहा है। ये कहानी तब की है जब राजा दशरथ राम के वियोग में मर जाते हैं, तब रानियां चिल्ला चिल्ला के शोक विकल सब रोए रानी, रूप बल सील सब बखान करी, ऐसे थे। जब कोई गांव में या फिर किसी घर मर जाता है, उसके बारे में बताते, अरे बहुत अच्छा आदमी, आपका दुश्मन भी कोई मर जाए, अरे बड़ा अच्छा आदमी था। एक दिन तो आप अच्छा बोल दोगे, कितना भी बड़ा आपका दुश्मन हो ना, एक दिन तो अच्छा आप बोलोगे, अरे अच्छा आदमी था, और अच्छा है तो बहुत अच्छा बोला जाएगा। तब वही सब बखान के और खूब चिल्ला के, जैसे मैंने एक दिन आपको बताया नहीं था, वो अरे मोरे राम करके रोती थी महिलाएं तो वो जब रोती है तो उसमें जो वो राग में रोती है ना, तो उसमें वो उस आदमी के बारे में बताते हैं, उसके बारे में वो बोलती है ना, ध्यान सुनिएगा कि केकरे भरोसे अब हम रहा ऐसे तो ये सब इसी में आता है, मतलब कि सब बखान कर रो रही है, तो वो उस समय का है। ठीक है, चलिए एक और लिखना। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि रोए, क्या करुणा निधि रोए हो गया। पानी परात को छुओ नहीं, छुया नहीं, सॉरी, पानी परात को ब्रज भाषा में लिखा गया, छुया नहीं, छतरी वाला अच्छा रहेगा। नैनन के जल से नैनन के जल सौ पग धोए, नैनन के जल से 100 पग धोए, नैनन के जल 100 पग धोए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। इसमें कम दुख झलकता, लेकिन इसमें ज्यादा झलक रहा है। दीख सुदामा की दीन रसा, करुणा निधि रोए। इतना रोए हैं कि जो परात में पानी था उसको टच नहीं किए, आंख से पानी गिर रहा था, उसी से उनका पैर धो दिया। खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, लेकिन दुख तो है। ठीक है, तो हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई गाना मुझे बता दो, ये तो हो गया, ये तो आपका एग्जाम के लिए है ना, यहाँ के लिए कोई बताओ गाना। एक गाना कभी सुनाई दे आपको, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में जो था मिला नहीं ना, करुणा रस है ना, वो करुणा कर रहा है गोविंदा, उसमें रो रहा है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखा है, एक में भी तन्हा है, 100 में भी अकेले हैं। ठीक है, अब बताओ, आप लोग बताओ, गाने भी नहीं सुनते हो, जब जो आपके समाज में दिन रात बज रहा है उसमें उदाहरण नहीं खोज पा रहे हो, किताब वाला कैसे खोजोगे? अरे
हिंदी भी बचता है भाई। नहीं नहीं बचते हैं। बचते करोड़ भी बचते हैं। अभी तो बताए विदाई सॉन्ग सब करोड़ में आते हैं। अभी तो बताए, अब विदाई सॉन्ग कोई बताओ। बाबुल की दुआ है लेती जा जा तुझको सुखी संसार में। अब आप लोग बताओ कोई विदाई सॉन्ग। क्या सबसे खतरनाक और सबसे अच्छी लाइन थी। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन भी है और बुराई भी है। चलो इसमें लड़कियां लड़के दोनों देते हैं, ठीक है टाइम हो गया, थोड़ा सा और है भी खत्म करना है ना। एक और एड करो। हास्य रस, हास्य रस, हास्य रस इतना कह सके जिन पंक्तियों से हंसी आए, दृश्य से भी हो सकता है। पहले तो पंक्तियां ही लिखी जाती थी क्योंकि दृश्य उस टाइम टीवी तो होती नहीं थी। तो जिन पंक्तियों से दृश्य से हंसी आए वहां हास्य रस होता है, वहां हास्य रस होता है। इसका अस्थाई भाव, अस्थाई भाव आपको जरूर याद रखना है। इसका अस्थाई भाव हास होता है, इसका अस्थाई भाव हास होता है। हास, हास बस लिखना। आश्रयालंबन अलग से लिखना ताकि इतनी बार नोट करो ताकि आपको याद हो जाए आश्रयालंबन क्या है, विषयालंबन। आश्रयालंबन जिसके मन में हास का या फिर हंसने का भाव जगे, आश्रयालंबन। विषयालंबन जिसके प्रति भाव जगे, आश्रयालंबन। विषयालंबन जिसके प्रति भाव जगे। हो गया? चलो चलो राज में बताओ आश्रयालंबन विषयालंबन में कौन आश्रयालंबन है कौन विषयालंबन। देखो इधर, मैं अपने बाल ऐसे बीच से यहाँ से नाली बनाऊंगा, छिलवा दूंगा, ठीक है। यहाँ से पतली सी नाली रहेगी, बगल में तो बाल पूरा रहेंगे, यहाँ बीच से एकदम मुंडन रहेगा। समझ पा रहे हो ना? वैसे इमेजिन करो, मुझे वैसे इमेजिन करो कि यहाँ बीच से बाल नहीं है। असली का भाव आ रहा है ना? आप बताओ, ये मुरादा बताइए। इस तुम्हें हंसी आ रही तो बताओ आश्रयालंबन कौन है, विषयालंबन कौन है? तुम में मुझ में कौन आश्रयालंबन कौन विषयालंबन? कौन? मैं क्या आश्रय विषय विषयालंबन कहीं बोल नहीं पा रहे हो। वह विषय जिसको देखकर मन में भाव आएंगे, ठीक है, तो विषयालंबन। तो आश्रय हो गया, विषय हो गया ना। अगर नहीं देखो, जो तेरे नाम बाल कटा था उस टाइम फैशन था, कोई हंसता नहीं था उस समय, लोगों को वही फैशन रखने का तरीका हो गया था। जब किसी वजह से हंसी आएगा तो तेरे नाम सॉन्ग, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, करोड़ में जाएगा, करोड़ में जाएगा, करोड़ में जाएगा। क्योंकि वो जानता था कि उसे नहीं मिलेगी ना, वियोग नहीं था क्योंकि वो लड़की उसको पसंद नहीं करती थी, वो जानता था उसे नहीं मिलेगी, तो वो दुख में गा रहा था, देखो रो रहा था उसमें, ठीक है। अब तेरे नाम सॉन्ग को, अब तेरे नाम बाल भी कोई रख ले, जैसे हल्का हल्का मेरा वैसे ही रहता है ना, तो लोग हंसेंगे। जैसे एग्जैक्ट तेरे नाम रख ले, ये पूरा एकदम ऐसे कर ले, अब लोग हंसेंगे, तो आ जाएगा हाथ में। बाल जो नया सिस्टम भी चला तो बंद हो गया, तो बच्चे नहीं दिखते, पहले दिखते थे, ये पूरा एकदम इधर से चट्टान सा हो जाता था, ऊपर बड़ा सवाल होता था, बच्चे मिल जाते थे। चले आश्रयालंबन विषयालंबन हो गया, आगे लिखिए उसी में उद्दीपन। तो विषयालंबन जिसके कारण भाव जगा, जैसे जोकर हो जाए, जोकर को देखकर भाव जगते हैं, उद्दीपन लिखिए अगला, उद्दीपन। उद्दीपन लिखना है इसका, किसमें? हंसाने वाले के हाव भाव और परिस्थितियां, परिस्थितियां भी कभी कभी जो है हंसाने का काम करती है। हंसाने वाले के हाव भाव देखकर और परिस्थितियां,
हो गया। अनुभव, अनुभव में शारीरिक चेष्टाएं, आपके बॉडी से भी, आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी लोग हंसते हैं। शारीरिक चेष्टाएं आती है अनुभव में, शारीरिक चेष्टाएं। जैसे जैसे कभी होता ना, कुछ लोग, सुन लीजिए तब लिखवा, जैसे कुछ लोग ठहाके लग अरे मैं समझा, मैं तो समझा रहा हूँ। अरे सुनो, अरे सुन तो लो, मैं इलाहाबाद में जहाँ रूम लेके रहता था, वहां पर नगर निगम में एक आदमी ड्यूटी करता था। वो जब हंसता था ऐसे तो पूरा एकदम खुल के हंसता था, अगल बगल के जितने लोग ऐसे देखने लगते जब वो हंसता था। सब एक दो बार, अभी जब मैं 4-5 बार ऐसे हंसूंगा उसके बाद आपको हंसी नहीं आएगी। ये ठहाके लगा के हंसना होता है। एक होता है ना लुढ़क लुढ़क के हंसना। अच्छा अभी आप लोग का पेड़ मत करने, लिखो लिखो, ठहाके लगा के हंसना, लिखो, ज्यादा से ज्यादा ना हंसो। ठहाके लगा के हंसना, कमा लुढ़क लुढ़क के हंसना। कुछ लोग इतना हंसते ना, लुढ़क पुढ़क, देखिए कभी को मजा। मैं लिख रही हूँ, ये रावण तो ऐसे ही हंसता था। रावण तो बिना मतलब का था, हनुमान जी कभी नहीं हंसी जाते थे, उनके सामने वो हंसता था। लेकिन हनुमान जी, राम जितने भी राक्षस थे खूब जोर से हंसते थे, लेकिन आगे से देवता खड़े उनको जरा से नहीं हंसी नहीं आती थी। इसका मतलब आप लोग देवता नहीं बन पाए थोड़ी देर के लिए। आके लगा के हंसना, लुढ़क लुढ़क के हंसना, लोट पोट होकर हंसना, सभी आते हैं इसी में। कभी देखियो लोट पोट के हंसते। अगर आप वो देखोगे, एक आता था धारावाहिक डब्ल्यू लखा, डब्ल्यू जब हंसता था चलो आगे बढ़ते, छोड़ो, पहचान लोगे ना इसमें, इसमें उदाहरण लिखना। बस अच्छा रुक जाइए, उद्दीपक हो गया, संचारी भाव, अच्छा अनुभव भी हो गया। संचारी भाव क्या होगा? हर्ष, खुशी। जब लोग हंसते क्या, खुशी, हर्ष, चपलता, कोई चीज चंचलता जिसे बोल सकते हैं, कोई चीज जल्दी जल्दी बोलना खुशी के मारे, ठीक है, चपलता, चंचलता बोल सकते हो आप इसे। तो ये आता है इसमें संचारी भाव। उदाहरण लिखे, लिखना उदाहरण, बोले। बिंद के वासी, बिंद के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी। बिंद के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी, तपोव्रतधारी, महाबिनु। बिंद के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। हो गया? हंसी नहीं आ रही है? हंसो, थोड़ा सा पढ़ो, हंसो, हंसो तो। देखो विकास, हंसो, समझ आ रहा है? नहीं समझा? अच्छा, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब मैं अपना दुख बताऊंगा आपको, रियल नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। काश की ऐसा होता, सुने ना, काश की ऐसा होता, मैं यहाँ पढ़ा रहा होता और मेरे साथ एक लड़की भी होती, आधा मैं समझाता था वो समझाते। मजा आ गया। कितना मेरा दुख यही, मुझे अकेला समझाना पड़ता है। काश की कोई होती यही बगल में खड़ी रहती, थोड़ा मैं समझा तो सुन। मजा आ गया ना? सेम वही चीज लिखवाया हूँ आपको, नहीं समझ पाया? अब मैं समझा रहा, सुनिए। बिंद के वासी, बिंद मतलब बिंद के पर्वत पे बहुत सारे सन्यासी जो थे
तप कर रहे थे। तपस्या, सन्यासी वही जिनको दुनिया से, लड़कियों से, माया मोह से कोई मतलब नहीं, वही सन्यासी। तप कर रहे थे पर्वत पर। अचानक उनको सुनाई पड़ा कि श्री राम जो थे एक पत्थर को टच कर लिए पैर से और वो एक खूबसूरत स्त्री बन गई। अब इन लोगों के अंदर लड्डू फूटना। एक बार प्रभु श्री राम यहाँ आ जाते, यहाँ सब पत्थर ही पत्थर। और जिसको जिसको चंद्रमुखी, वहां लिखो चंद्रमुखी ना, चंद्रमुखी है मतलब चंद्रमा के समान मुख वाली सब लड़कियां यहाँ हो जाएगी, हम लोग के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अभी मजा नहीं है। विंध्य के वासी, क्या लिखवा है आपको? उदासी तपोव्रत धारी, नारी दुखारी, नारी की वजह से तपो का व्रत धारण किए हैं, व्रत धारण किए हैं, तप करेंगे, लेकिन नारी के लिए दुखी है। और जब से सुने हैं कि राम ने किसी पत्थर को टच किया और लड़की बन गई, तब से अंदर लड्डू फूट रहा है। एक बार प्रभु आए, ये नहीं दर्शन, प्रभु का दर्शन नहीं चाहिए, प्रभु आए यहाँ तो लड़कियां ही लड़कियां। अभी मजा मिल गया आपको। एक और लिख लीजिए। देखो जिसकी जहां आप किसी चीज की जरूरत नहीं, अगर वहां किसी चीज की मांग करोगे लोग हंसेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ एक मांग लोग हंसे, जो भी सुनेगा अरे कैसा टीचर है। चलो एक और उदाहरण लिख लो, ये वाला आप सुने होंगे। तंबूरा ले मंच पर, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज सजे 15 मिनट, साज सजे सजाना, साज सजे 15 मिनट, साज सजे में साज मिले भी होता है, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर अलाप, घंटा भर अलाप हो गया। घंटा भर अलाप, रस लिखना फिर से, घंटा भर अलाप, हाँ दो बार, घंटा भर अलाप, राग में मारे गोता, गोता मतलब उसी में घूमना, घंटा भर अलाप, राग में मारे गोता हो गया। धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से खिसक चुके थे सारे श्रोता। मजा नहीं है। एक आदमी था, तंबूरा लेकर चढ़ा, मैं गाना गाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब बैठा तो 15 मिनट साज मिला रहा था, उसके बाद घंटा, आपको कभी वो सुनने गए हो, गजल सुनने गए हो, हारमोनियम के ऐसे कोई 15 मिनट करेगा सुना। अरे कुछ नहीं सुनाएगा तो वही है, उसी पे है कि घंटा भर आलाप करेगा कुछ सुनाएगा नहीं, ठीक है। चलो हो जाएगा। हाँ श्रोता, श्रोता हो गया। एक मैं वैसे दोहा सुना था, सुन लीजिए थोड़ा सा। पूर्ण सफलता के लिए, सुने हो गया, पूर्ण सफलता के लिए दो चार नहीं, सुन लो बस, दो चार चीजें रखो याद। पूर्ण सफलता के लिए, जैसे मैं आपको बोलूं बच्चों, पूर्ण सफलता के लिए दो चार चीजें रखो याद। एक, मंत्री की चमचागिरी और पुलिस का आशीर्वाद। मंत्री की चमचागिरी करो, पुलिस का आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर, तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो वैसे ही है, हो गया, सब हो जाएगा। चले बस करते हैं।
हास्यरस तो समझ में आ जाएगा, कर लोगे। अब जरा सेटिंग कर लो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। करोड़ हो गया है। रौद्र रस सेटिंग करके छोड़ दो। रौद्र रौद्र रस हो गया, नेक्स्ट टाइम पे खत्म हो जाएगा ये। कितने रस हुए? हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जल्दी। अच्छे से आप लोग रिवीजन करें, आप लोग अच्छे से रिवीजन करें, नंबर अच्छे आने चाहिए। अगर यहाँ नहीं निकाल पाओगे ना तो फिर बहुत आगे धक्के खाने पड़ जाएंगे, बता दे रहे। हिंदी सबसे ज्यादा जरूरी है, हिंदी पे पूरा फोकस करें। यहाँ से 38 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो भी आए, एक आध क्वेश्चन गड़बड़ हो तो हो, आपके सभी नंबर निकलने चाहिए। और सभी नंबर निकलते हैं, आप अच्छे से पढ़ोगे निकलेंगे। मैंने खुद निकाले 40 में 39 सही किया है, तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपकी मेहनत पे है। ठीक है, हिंदी रीजनिंग के 55 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 38 से 38 क्वेश्चन होते हैं। अगर इन्हीं को जोड़ोगे तो आप लगभग 100 तक पहुंच जाओगे हिंदी और रीजनिंग को लेकर। बाकी 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 15 ही करो, वहां पर 115 तक ऐसे ही पहुंच जाओगे या फिर 110 तक पहुंच जाओगे। बच्चा मैथ का 8-10 क्वेश्चन करो, 120 अगर या फिर 100 प्लस हो, एग्जाम में छटोगे ही नहीं। और ध्यान रखना, सेना से भी, जो आपके बॉर्डर पे सेना लगती है, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी वैकेंसी, मतलब अच्छा पद है यूपीपी का। क्योंकि सेना, जैसे बहुत लोग के अंदर होता है ना, मरने का डर होता है, बॉर्डर पर मरने का डर बहुत होता है भाई। हालांकि देश सेवा का जज्बा है तो मरने के लिए कोई नहीं डरता है, लेकिन अक्सर लोग सेना में इसी वजह से अपने माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते, वहां कब क्या हो जाए। लेकिन पुलिस जो वैकेंसी होती है वो आपको आपके राज्य में ही रखेंगे। और थाना मिल गया तो सबसे बेस्ट है, हालांकि नंबर कम होता है, पीएससी मिल जाता है। लड़कियों को भी, हाँ उनको भी मिल जाता है। इस बार सबसे सिविल है, सब पूरा सिविल है, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार पीएससी था, मेरे परिचय के 2 बच्चे जो पीएससी में भी हैं, और कई लोग हैं जिनको थाना मिल गया। थाना सबसे अच्छा होता है, थाना मिल जाएगा तो आपको पढ़ने का और मौका मिल जाएगा। विभागीय वैकेंसी आती रहती है, उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस एक बार पावर में आ जाओगे तो पैसा तो मिलेगा 30-40 हजार, जो तो मिलेगा मिलेगा, साथ में राइफल भी मिलेगा, कपड़ा पूरा मिलेगा, सारा खर्चा खत्म हो जाएगा। हर व्यवस्था, आधुनिक व्यवस्था से एकदम तैयार हो जाओगे, समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस शुरुआत कर लो। जो भी बच्चे जल्दी शुरुआत कर लेते हैं बहुत आगे तक चले जाते हैं। जो बच्चे जितना लेट शुरू करेंगे वो उतना ही पीछे हो जाएंगे। तो अभी टाइम है, अभी कोशिश करो कि हो जाए। ठीक है, नंबर इतना ज्यादा लाओ कि वो छांट भी ना पाए, नहीं तो बाद में अभी जैसे कि अभी माँ बाप का पूरा साया है आपके ऊपर, पूरा हाथ रखे हुए, तकलीफ नहीं महसूस होती, लेकिन वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल को आप अकेले पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और तब आपको लगेगा कि उस टाइम मेहनत किया होता तो आज कम से कम मेरा कोई आधार होता। इसलिए अभी मौका है, जितना हो सके नंबर निकालने को। आप देखा करो कि आपका जो टेस्ट हुआ है कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पड़े हुए, यूट्यूब पे आप उसको सर्च करो, हमसे पूछ लो, सर से पूछ लो, जहां भी आपको गड़बड़ हो रहा है उसको आकर समझो, सर जी यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, इसको कैसे सुधारा जाए। आप बात करोगे तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। मन में दबा के रखोगे, किसी से नहीं बोलोगे ना, तो उसमें सुधार नहीं होगा। जब तक आप अगर मरीज हो, जब तक डॉक्टर से खुल के अपनी सारी समस्याएं नहीं बताओगे, अच्छी दवा नहीं बता सकता। मैंने बहुत सब अनुभव मेरे पास बहुत अनुभव है, लेकिन आप जब मुझसे सलाह लोगे तभी मैं बता पाऊंगा, हाँ इसको ऐसे करो तभी नंबर सुधारे जा सकते हैं। मैं सीजीएल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता था 2 घंटे, जो आपको 90 मिनट मिलता है, मुझे 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, जिसको मैंने 4 पार्ट, कई बार बता चुका हूँ, 4 पार्ट में बांटा था। मैथ के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन 2 घंटा 120 मिनट बांटा था कि 1 घंटा लगाऊंगा मैथ में, बाकी 1 घंटे में तीनों को रखा था। लेकिन मैथ में क्या होता था कि 50 क्वेश्चन करता था, 20 सही होता था, 22 सही होता था, अंदर से रोना आता था, बहुत मारता था।
पीट डालता था, अभी भी सेट आउट सॉल्व करता हूँ, गड़बड़ होता है ना, तकलीफ होती है, फाड़ के फेंक देता हूँ, फिर बाद में इकट्ठा करता हूँ, मिलाना रहता है, फिर इकट्ठा करके मिलाता हूँ, क्या करूँ? तो तकलीफ होती है, गड़बड़ नंबर आता है, बहुत अंदर से बहुत दुख होता है, घंटे भर मेहनत किया यही नंबर आ रहा है, इतने दिन पढ़ रहा हूँ यही नंबर आ रहा है। तो ये सिखाता है जो आपने 1.5 घंटा 1 घंटा अपने को कॉन्सेंट्रेट रख के यहाँ पढ़ा है ना, उससे आपका दिमाग जो बड़ा हुआ है वो आगे आपको और बड़ा कर देगा। लेकिन दिमाग पहले बड़ा तो करो। जो इतनी सारी चीजें आपको समझाता हूं ना, वो उसी 2 घंटे के प्रैक्टिस सेट का नतीजा है कि बहुत सारी चीजें स्टोर रहती है दिमाग में, क्योंकि उस दौरान ना दिमाग में केवल यही चलता नंबर कैसे निकालना है। मैंने इतना उस पर मेहनत किया कि जो 1 घंटे में मैं 25 क्वेश्चन कर पाता था, वही 1 घंटे क्या मैं उसको 50 मिनट किया, 10 मिनट कम किया, 50 मिनट में मैंने 48-47 सही किया। उसी प्रैक्टिस सेट के, उसी सीजीएल के क्वेश्चन होते थे, सीजीएल क्वेश्चन टफ माने जाते हैं मैथ के, 48 तक सही किया है। 25 से 22 से 48 तक गया, उधर का टाइम 10 मिनट कम ही कर लिया। ये आपके प्रैक्टिस सेट पे, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। जितना अपने को कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे करोगे ना, अपने आप सुधरता चला जाएगा। लेकिन दिमाग में प्रेशर तो डालो। अगर आपको टेस्ट में बैठाया गया और बोला गया कि नकल नहीं करना है, टीचर हो या ना हो, और अगर तब भी आप नकल करो, अपना ही नुकसान कर रहे हो। आपको भले उस टाइम नंबर मिल जाए, उस क्लास में आपकी वाहवाही हो जाए, कुछ भी हो जाए, हालांकि आप लोग नकल नहीं करते मुझे पता है, लेकिन अगर आपने नकल किया तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। जब आप घर पे सेट सॉल्व करते हो तब तो वहां तो कोई नहीं देखता है, तब भी तो आप नकल नहीं करते, तो यहाँ भी मत करो। बहुत होगा कम नंबर आएगा, लेकिन जो आएगा मेरा रहेगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, मैंने अपने दम से लाया है, ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा ना। और अगर आप नकल करते हुए ही लाते रहोगे तो आपके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपने कभी अपने मन से अपने दम से भी कुछ प्राप्त किया नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता एक बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता, वहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए जब भी आपका यहाँ टेस्ट हो, टेस्ट में क्लास एक दिन गैर हाजिर हो जाओगे चलेगा, टेस्ट में गैर हाजिर नहीं हो। यहाँ का कंपटीशन, यहाँ का सिचुएशन अगर झेलने लायक हो गए, एग्जाम में गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो वहां सरल क्वेश्चन भी गड़बड़ करके आओगे। यही वजह मैं आपको समय कम देता हूँ। हालांकि मेरी कुछ गलतियां ये है कि जब आप टेस्ट लगाते हो मैं एकदम शांत रहता हूँ, मुझे आपको परेशान करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इधर उधर बात करते रहना चाहिए, ताकि आपका दिमाग भटकता रहे, क्योंकि ऐसा ही माहौल आपको वहां मिलेगा, आपको वहां शांत माहौल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टेस्ट में प्रयास करूंगा, लेकिन सोचता हूँ बच्चे अच्छा नंबर ला ले, क्योंकि ज्यादा परेशान करूंगा नंबर कम हो जाएगा, तब भी मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो टेस्ट जल्दी होगा, कल का बोले है ना, चलो तो कल ही हो जाएगा। नाम वो ऐड करवा लीजिएगा आप लोग, काफी बन गई है, कल ही करवा लेते हैं और कोशिश करेंगे, हो सकता है तो शनिवार को, क्योंकि एग्जाम जल्दी होने वाले, जल्दी करवा लो ताकि आपके थोड़ा सा स्पीड और बढ़ जाए। टाइम इस बार और कम मिलेगा, 80 मिनट रहेगा, ठीक है, 90 मिनट में 80 मिनट, टाइम जितना कम है चलो इस बार होमवर्क शीट पे करवा दे। नहीं सर, ये ज्यादा से रहता है, टाइम कम, मतलब टाइम कम यूज होता है। सर चाहे लास्ट में चाहे एक बार होमवर्क शीट पे करवा दूंगा, इसके बाद वाले में करवा दूंगा, ठीक है। इस डेट को ऐसे ले लो, इसके बाद वाले होमवर्क शीट पे करवा दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करके पढ़ते रहिए आप लोग। हाँ एक चीज और बता दूं, ये मार्च मतलब तब तक एग्जाम इधर के हो जाएंगे। मार्च से एक एसएससी की बैच चलेगी नहीं, मतलब बेसिक से चलेगा, मतलब पूरा डिटेल में चलेगा। जैसे आप लोग जो लोग जल्दी में पढ़े हो, अगर डिटेल में से पीसीएस आरओ के लेवल तक का पढ़ना चाहते हो, तो उसमें जो भी आपके परिचय के हो, जो लोग बच्चे हो, आप बता दीजिएगा, एकदम से बेस मजबूत करवा दूंगा मैं। बेस अगर बना दूंगा तो वो भविष्य में कहीं भी जाके कोचिंग पढ़ेंगे, उनको सब क्लियर समझ में आएगा। दरअसल बात ये होती है ना, बच्चों का बेस नहीं मजबूत होता, वो डायरेक्ट कोचिंग में चले जाते हैं, वो 2 महीना 3 महीना पढ़ा के उस बैच में मिला देंगे, उस बैच में मिला देंगे, तो ऐसे बच्चे तैयार नहीं हो पाते, 4-6 साल ऐसे फालतू बर्बाद हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक मजबूत करवा दूंगा मैं। वो बेस के लिए चलेगा, वो डिटेल में थोड़ा चलेगा एसएससी का, सुबह से ही चलेगा, मार्च से चलेगा, 10 या 12 मार्च से चलेगा। ठीक है, जो लोग परिचय में हो बता दीजिएगा आप लोग। फीस के लिए परेशान मत होइएगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, हल्की ही रहेगी। ठीक है, इसको ओपन करिए थोड़ा सा।